Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see the lesson that is 4.2 the storyteller. And this is the first part. As you know कि ये lesson थोड़ा बड़ा है, इसके दो parts हैं. So here is the first part and I will upload the second part very soon. And I will try to make you understand all the content of this lesson. So if you like this video, please press the like button, and if you're new to my channel, please subscribe my channel. So let's start with the lesson now. So here is the lesson, The Storyteller, and it was written by H.H. Munro. Okay, इनके जो author हैं इस lesson के, उनका नाम है H.H. Munro, जिनका pen name है साकी, जो कि बहुत ही well known author हैं. एंड आपको ऐसे भी ऑथर के बारे में एग्ज़ाम में पूछते हैं. सो मैं जो आपको कह रही हूँ वो आप उसमें लिख भी सकते हो. ओके, ये बहुत ही फेमस पोएट हैं जिनका पेन नेम है साकी. एंड ये बहुत सारे ह्यूमरस और लाइट हार्टेड शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं. जैसे कि ज़्यादातर आपको ये सोशल चीज़ें जो होती हैं, सोशल कस्टम ट्रेडिशन जो उनके टाइम में थी, वो यहाँ पर आपको बताती हैं. इनकी ज़्यादा स्टोरीज़ में यही रहता है. और ये स्टोरी बेसिकली 3 किड्स के बारे में है. उनकी एक आंट है और एक ट्रैवलर है जो कि एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं. एंड द ट्रैवलर वाज अ बैचलर. सो इनके इर्द गिर्द ही ये कहानी, ये स्टोरी घूमती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट वाज अ हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरियज वाज करस्पॉन्डिंगली sluttery and the next stop was a temple com nearly an hour ahead. सो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है कि एक रेलवे कैरेज की बात है. मीन्स रेलवे कैरेज जब भी हम ट्रेन का सफ़र करते हैं, यस, ट्रेन के सफ़र में जाते हैं. हम सब ने यस कभी ना कभी ज़रूर ट्रेन के सफ़र किए होंगे. लॉन्ग जर्नी की भी आप बात कर लें, यस, कभी ना कभी ज़रूर किया होगा. सो ये एक रेलवे कैरेज की बात है और टाइम क्या हो रहा है, बहुत आफ्टरनून का टाइम है और बहुत गर्मी पड़ रही है. यस, एंड द रेलवे कैरियज वॉज करस्पॉन्डिंगली का मतलब होता है इक्वली, एंड स्लटरी का मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड. और जैसे कि गर्मी में बहुत ही हॉट, यस, ह्यूमिडिटी होती है. सो वैसे ही जो सफ़र है ट्रेन का वो भी कैसा है, बहुत ही गर्म और ह्यूमिड. और जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो है टेम्पल कॉम, जो कि 1 घंटे की दूरी पर 1 घंटे में आ जाएगा. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कैरियज वर अ स्मॉल गर्ल एंड अ स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय. कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है नियर बाई ट्रैवलर, जो आपके आसपास, जो हम सब ने ट्रेन के सफ़र किए तो आपने देखा होगा. यस, हम जाते तो हमारे आसपास कितने सारे पैसेंजर्स और ट्रैवलर्स होते हैं. यस, दैट आर कॉम्पोनेंट्स. सो उस कैरियज में एक छोटी लड़की, एक उससे भी छोटी लड़की और एक छोटा लड़का है. Their aunt occupied one corner seat and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. ओके, सो एक जो कॉर्नर है, ओके, एक साइड जो है कॉर्नर सीट, वो एक उनकी जो आंटी है, बच्चे की जो आंटी है, उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है. उन्होंने उस पर एक तरह से कब्जा करके रखा है. और जो बैचलर है, यस, उसने जो सामने वाली जो साइड है वहाँ का कॉर्नर उसने कैप्चर करके रखा है. और वो बहुत ही स्ट्रेंजर है एक तरह से. अभी देखो इतने सारे लोग, एक ही जन है, मतलब एक ही है, आंट है, उनके 3 जो उनके साथ जो 3 चिल्ड्रंस है, और एक तरह से बैचलर उनके लिए स्ट्रेंजर है. But the small girl and the small boy empathetically occupied the compartment. एम्फेथेटिकली मतलब होता है इन अ नोटिसेबल मैनर. मीन्स जो, लेकिन वो जो छोटे जो स्मॉल गर्ल्स है, छोटी जो लड़कियां हैं और जो छोटा लड़का है, उसने पूरे कंपार्टमेंट को, मीन्स पूरे बॉगी को ही अपना, बोलते ना, अपना पूरा कैप्चर में करके रखा है. ऐसा वो सोच रहे कि पूरी बॉगी मेरी है. छोटे बच्चे तो मस्ती करते हैं. यस, आपने भी देखा और नोटिस किया होगा. बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रेन वर कन्वर्सेशनल इन अ लिमिटेड. ओके, सो जो दोनों आंटी और जो चिल्ड्रन हैं, जो उनके बीच में ज़्यादा बातें नहीं हो रही है. ठीक है, वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो तो अपनी आंट का सुन ही नहीं रहे होंगे. यस, वो थोड़ा मस्ती में होंगे अपने. सो यस, सो पेरिसेटेंट वे रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशंस ऑफ अ हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज्ड. सो कंटिन्यूसली, यस, पेरिसिटेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली वही चीज़ों को करते रहना. यस, बिना कोई डिफ़िकल्टी के कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहना. यहाँ पे एक तरह से हिंदी में बोलते हैं ना, ज़िद्दी या हट्टी जो होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़िद्दी रहते हैं. वैसे तो वो बच्चा वैसा ही कर रहा है. यस, जो बच्चे हैं. और इसका मतलब है रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ अ हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज. इसका मतलब इस लाइन में ऐसा है कि जैसे कोई भी एक हाउस फ्लाई, आपने मक्खी को देखा होगा. यस, कैसे वो हमारे फेस पे या फिर हमारे आसपास
भिन्न करके घूमते रहती है। अगर हम उसे हटाने की कोशिश करेंगे तभी वो नहीं हटती है। यस, रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज का मतलब होता है वो वहाँ से नहीं जाती है। तो वैसे ही वो बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं। यस, कि एकदम मक्खी की तरह बोलते हैं ना, एकदम पूरे कंपार्टमेंट में घूम रहे हैं ना, उनकी आंटी की बात सुन रहे हैं। यस, सो देयर वर्ड एनोइंग भी बोल सकते हो आप। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क seem to begin with don't and nearly all the children's remarks begin with why. सो बेसिकली नॉर्मल सी बात है, उनकी आंटी हमेशा एक ही बात उनको कह रही है, डोंट, मत करो, और सारे बच्चों के सामने से जवाब क्या आ रहे हैं, क्यों, वाई, हम क्यों नहीं करें। यस, द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड। लेकिन वो जो बैचलर है वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप, यस, उसे बहुत एनॉइंग लग रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता है, यस, वो स्ट्रेंजर है, वो कुछ नहीं बोल सकता। डोंट, सिरिल, डोंट, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. So आप यहाँ देख सकते हो जो स्मॉल लड़का है, जो छोटा लड़का है, उसका नाम है सिरिल। यस, तो उसकी जो आंट है वो उसे बोल रही है, नो सिरिल, नो, मत करो। क्यों, जैसे वो क्या कर रहा है, जो सीट पे जो कुशन्स रखे हैं उस पर स्मैकिंग का मतलब होता है हिट करना, यस, मारना। तो वो जैसे ही उस पर मार रहा है तो अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बादल के जैसा एकदम गंदगी, वहाँ से जो डस्ट होते हैं, यस, जो डस्ट धूल होता है वो उड़ रहा है उसमें से, जैसे वो हिट कर रहा है कुशन्स को। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड। सो अब वो थक जाती तो वो बोलती है कि हम, यस, आपने देखा होगा हम छोटे बच्चे कैसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि आओ आओ बाहर, विंडो के बाहर आकर देखो, उनकी आंट कहती हैं। द चिल्ड्रेन मूव्ड अनविलिंगली टू द विंडो। ओके, सो रिलेकेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, यस, ना चाहना। ओके, द चिल्ड्रेन मूव रेकेटेंटली टू द विंडो। रेकेटेंटली मतलब होता है अनविलिंगली। ओके, नहीं चाहते हुए भी वो बच्चे विंडो के पास आते हैं। एंड वाई आर दो शिप्स बींग ड्रिवन आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्क्स। तो वो छोटा जो लड़का है वो कहता है कि शायद उन्हें अपने विंडो के बाहर से कुछ खेत वगैरह दिख रहे हैं। सो वो बच्चा कहता है कि ये शिप को इस फील्ड से बाहर क्यों लेकर जा रहे हैं, यस, क्यों लेकर जा रहे हैं इस फील्ड से बाहर। आई एक्सपेक्ट दैट दे आर बींग ड्रिवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज़ मोर ग्रास, सेड दी आंटी वीकली। सो जैसे ही वो बच्चे देखते हैं कि शिप्स को उस फील्ड से बाहर लेके जा रहे हैं, सो उनकी आंटी उन्हें क्या कहती है कि शायद इस फील्ड में कम घास है, वो उसे अदर फील्ड में, मीन्स दूसरे फील्ड में लेकर जा रहे हैं। फील्ड मतलब खेत, दूसरे खेतों में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा घास हो, या सुन। सो बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय, देयर इज़ नथिंग एल्स बट ग्रास देयर, एंड देयर लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। सो बेसिकली ये जो बॉय लड़का है छोटा, यस, सो वो कहता है कि इस खेत में भी तो बहुत सारे घास है और यहाँ पे सिर्फ तो घास ही घास है और तो कुछ दिख नहीं रहा, और आंटी इस खेत में भी तो बहुत सारे ग्रासेस है। सो परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंटी फैटिवसली। फैटिवसली का मीन्स होता है फुलिशली। ओके, बहुत ही बुद्धू की तरह, एक बेवकूफ़ों की तरह उनकी आंट जवाब देती है कि हो सकता है कि जो दूसरा खेत है उसके जो घास होंगे वो अच्छे होंगे। वाई इज़ इट बेटर, केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन। यस, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विकली और क्विक, जल्दी। इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल। सो तुरंत ही सिरिल क्वेश्चन पूछता है कि क्यों, उस खेत के क्यों बेटर है। यस, ये ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत ही जल्दी और अनअवॉइड करने वाला। ओह लुक एट दोज काउज, एक्सक्लेम दी आंट। सो आंट उसके बात पर नहीं ध्यान देते हुए उन्हें सब बच्चों को कहती है कि देखो देखो बाहर क्या है, काउज है। Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she was drawing attention to a rarity. Means unusual. Yes, rarity means unusual. So every field, हर खेतों में आपको गाय, yes, और bullocks देखने को मिल जाएंगी, पर वो ऐसे उनके अटेंशन को पाने के लिए, मीन्स अटेंशन को वहाँ करने के लिए बच्चों के, वो ऐसा कहती है कि कितना कुछ अलग ही दिख गया उनको फील्ड में। ओके, Why is the grass in the other field better? Okay, पैरिस्टेटेड सिरिल। ओके, सो सिरिल फिर से पूछता है कि क्यों उस खेत के जो घास है वो क्यों अच्छे हैं। ओके, द फ्रोन ऑन द बैचलर फेस वॉज डिपिंग टू अ स्कोल्ड। फ्रोन मतलब होता है टू शो फेस ऑफ एंगर। ओके, गुस्से में। अब जो वो बैचलर बैठा है, यस, जो वो ट्रैवलर उनके साथ बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर ऐसे भाव आने लगते हैं गुस्से के, और वो स्कोल का मतलब और डीप हो जाना। ओके, और इस बोलते हैं ना हमारे फेसेस पे अगर हम गुस्सा होते हैं, यस, अब तो कैसे हमारे फेस पे वो भाव तन जाते हैं, यस, हमारे। सो वैसे
बैचलर के हो रहे थे, ओके, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. ही वॉज अ हार्ड अनसिम्पथमेटिक मैन, द आंट डिसाइडेड इन हर माइंड. सो उनकी आंट जो है वो मन मन में ऐसा उसके बारे में सोच रही है, ऐसा उसे देखकर कि ये आदमी बहुत ही हार्ड है, मीन्स बहुत ही ओके बहुत ही कड़क है, और अनसिम्पथमेटिक है मीन्स नॉट फीलिंग ऑफ सिंपैथी, मतलब इससे ज़रा सा भी मेरे ऊपर ये सिंपैथी नहीं आ रहा, ओके, वो ऐसे अपने माइंड में सोचती है. शी वॉज अटरली अनएबल टू कम टू एनी सेटिस्फैक्टरी डिसीजन अबाउट द ग्रास इन अदर फील्ड. अटरली का मतलब होता है एब्सोल्युटली. सो वो बिल्कुल भी इस बात का जवाब नहीं जानती थी कि वो कैसे सिरिल को समझाए कि क्यों दूसरे घास का जो दूसरे फील्ड का जो घास है वो क्यों अच्छा है. यस, वो कोई भी ऐसे डिसीजन, अच्छे डिसीजन पे, करेक्ट डिसीजन पर उन्हें नहीं मिल रहा था. ओके, द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्जन बाय बिगनिंग टू रिसाइट on the road to Mandalay. She only knew the first line, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. वो जो छोटी लड़की है, जो सबसे छोटी लड़की है, वो एक डाइवर्जन क्रिएट करती है. डाइवर्जन का मतलब उस माहौल से वो मीन्स जो वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था उसे थोड़ा हट कर वो क्या करती है, एक पोएम होगा शायद, ऑन द रोड टू मैंडले, ये बार बार कहना वो शुरू करती है. शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन. सो वो सिर्फ इस पोएम का ना फर्स्ट लाइन ही जानती थी, ऑन द रोड टू मैंडले, और वो अपना नॉलेज ना पूरा उसमें लगाती है. शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज़. ऐसा लगता है कि उसे इतनी नॉलेज है, वो पूरी नॉलेज अब उसमें झोंक देती है. ओके, शी रिपीटेड द लाइन ओवर एंड ओवर अगेन इन अ ड्रीमी बट resolute. Resolute means confidence and very audible voice. It seemed to be to the bachelor as though someone had, it is cut, okay, double आ गया है, a bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग. ओके, बहुत ही बड़ा लाइन है. वो क्या करती है, उस लाइन को बार बार रिपीट करती है, और बहुत ही ड्रीमी मीन्स आप कैसे देखते हो बच्चे लोग कैसे ऐसे एकदम सॉन्ग की तरह वो उससे गाती रहती है, रिपीट करती रहती है. यस, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली करती है. ओके, और बहुत ही ऑडिबल वॉइस में, ऑडिबल मीन्स आपको सुनाई दे सके वैसे आवाज़ में करती है. और उस बैचलर को ऐसे लगता है कि किसी ने उससे बेट लगाई है. यस, किसी ने उसे बेट लगाई है कि वो इस लाइन को 2000 टाइम जोर से गाकर बिना रुके रिपीट कर सकती है या नहीं. Whoever it was who had made the wager means बेटी होता है, was likely to lose his bet. वो बैचलर ऐसा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जिसने भी इससे बेट लगाई है वो तो अपनी बेट हारने वाला है. ओके, वो रुक ही नहीं रही है, इतने जोर से गा रही है. Come over here and listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. अब क्या बैचलर गुस्से में है, ओके, एंड उसकी सबसे छोटी जो गर्ल है उसने वापस शुरू कर दिया ऐसा करना. वो गुस्से में उसकी आंटी को 2 बार देख चुका होता है. तो उसकी आंट अपने चिल्ड्रन से बोलती हैं कि यहाँ पर आओ, हम स्टोरी सुनेंगे. यस, द चिल्ड्रन मूव्ड listlessly towards the aunt's end of the carriage. Evidently means clearly her reputation as a storyteller did not rank high in her estimation. Estimation का मतलब होता है opinion. जैसे ही उनकी आंट उन्हें बुलाती है स्टोरी सुनाने के लिए, वो बच्चे ऐसे मूव करते हैं. लिस्टलेसली मतलब होता है जैसे उनमें एकदम एनर्जी ना हो. यस, एकदम एनर्जी ना हो, वो अपनी आंट के पास जाते हैं. और क्लियरली ऐसा दिखता है कि उनकी जो रेपुटेशन है मीन्स जो आंट की रेपुटेशन है एज अ स्टोरी टेलर, यस, कहानी सुनाने वाले जैसा, उनके एस्टिमेशन मीन्स उनके ओपिनियन में, बच्चों के ओपिनियन में ज़्यादा अच्छी नहीं है. ओके, हो सकता है वो बहुत ही बोरिंग सी कहानी सुनाती होंगी. ओके, दैट्स वाई. In a low, confidentially voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulantly questioning from her listener, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness. Basically, अब जैसे कि उनकी आंट उन्हें स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं, वो बहुत ही लो, और कॉन्फिडेंशली का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेट. यस, धीरे धीरे वो धीमे आवाज़ में उनको सुनाती है, क्योंकि वो जानती है कि
जो बच्चे हैं छोटे, वो उनके उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो ज़रूर उनको इंटरप्ट करेंगे बीच में, ओके, ज़ोर ज़ोर से बोलकर और अनरीजनेबल क्वेश्चंस को पूछकर। ओके, वो जानती थी कि मेरे जो लिसनर्स हैं जिनको मैं कह रही हूँ वो ये आलतू फालतू क्वेश्चन वापस से पूछना शुरू करेंगे। शी बिगेन एन अनएंटरप्राइजिंग का मतलब होता है अनएनर्जेटिक। ओके, बहुत ही वो अनएनर्जेटिक सी कहानी शुरू करती है। डेप्लोरेबली मतलब होता है इन अ वेरी बैड वे। ओके, बहुत ही बुरी तरह, बहुत बुरी कहानी वो शुरू करती है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, जिसमें एक छोटी लड़की है जो बहुत ही अच्छी है और वो अपने फ्रेंड्स बना लेती है क्योंकि वो बहुत ही उसमें बहुत ही गुडनेस है। यस, वो इतनी अच्छी है कि वो सबसे दोस्ती कर लेती है। एंड वॉज फाइनली सेव्ड फ्रॉम अ मैड बुल बाय अ नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स हु एडमायर्ड हर मॉरल कैरेक्टर। और लास्ट में उसे एक पागल बुल जो सांड होता है, यस, जो मैड बुल होता है, उससे बहुत सारे रेस्क्यूअर्स मतलब बहुत सारे जो बचाने वाले होते हैं उसे बचा लेते हैं क्योंकि वो उससे उसका जो मॉरल कैरेक्टर में उसका जो अच्छा बिहेवियर उसे बहुत ही पसंद करते हैं। यस, बहुत ही मानते थे उसे, उस लड़की को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। इसलिए वो बच्ची को ये जो मैड बुल है उसे बचा लेते हैं। Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the small girls. So जो छोटी जो लड़कियां थी उनमें जो बड़ी थी, यस, जो दो छोटी लड़कियां थी, यस, गर्ल्स थी, उनमें जो बड़ी थी वो पूछती है कि क्या अगर वो अच्छी नहीं होती, यस, शी हैडंट बीन गुड, अगर वो अच्छी नहीं होती तो क्या वो उसे नहीं बचाते। इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वॉन्टेड टू आस्क। तो ये बैचलर भी बैठ बैठ के ये कहानी जो आंटी उनकी सुना रही है वो सुन रहा है। सो उनके आंट के ऐसे कहने पर, उस बच्ची के ऐसे क्वेश्चन पूछने पर, वो बैचलर भी सेम क्वेश्चन उस आंटी से पूछना चाहता था कि ऐसा कैसे। वेल यस, एडमिटेड द आंट लेमली। ओके, सो वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंगली, बहुत ही धीमे आवाज़ में बोलती है, हाँ, यस, बट आई डोंट थिंक दे वुड रन क्वाइट सो फास्ट टू हेल्प हर इफ़ दे हैड नॉट लाइक्ड हर सो मच। सो वो बोलती है कि वो जो लोग थे, हो सकता है कि अगर वो अच्छी नहीं रहती तो वो लोग इतने तेज़ी से उसे बचाने के लिए नहीं भागते। इट इज़ दिस stupidest story I have ever heard, said the bigger of the small girl with immense conviction. Immense means great and conviction means strong opinion. So वो कहती है, जो छोटी लड़की थी, यस, जो दोनों छोटी में से जो सबसे बड़ी थी जिसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वो बोलती है ये तो सबसे स्टूपिड स्टोरी है मैंने आज तक सुनी है। ओके, मैंने इतनी स्टोरी सुनी है, सबसे स्टूपिड स्टोरी है, ऐसा वो एकदम बोलते हैं ना, बड़ा ओपिनियन देती है। आई डिडेंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वॉज सो स्टूपिड, सेड सिरिल। जो वो लड़का रहता है वो भी क्या बोलता है, अरे मैंने तो इसका जो फर्स्ट बिट था, जैसे आंट ने बोलना शुरू किया था उनकी, तब से तो मैं उससे सुन ही नहीं रहा हूँ, ये कितना स्टूपिड स्टोरी है। ओके, सो आप देख सकते हो आंट की कहानी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था, यस, उसे कितने स्टूपिड लग रही है। The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommended. Recommended means begin again. Murmured means to say something in a low, quiet voice. रिपीटेशन ऑफ हर फेवरेट लाइन। सो जो सबसे छोटी लड़की है वो कोई कमेंट तो करती नहीं है उस स्टोरी में, क्योंकि उसकी आदत थी, ओके, वो बहुत पहले मतलब मीन्स वो जैसे जो अपने जो फेवरेट लाइन जो वो कहती थी, यस, हर बार जब भी उनकी स्टोरी उनकी आंटी सुनाती होंगी वो उसे शुरू करने वाली थी। ओके, ऐसा कहना, टू सो समथिंग इन अ लो क्वाइट वॉइस। तो वो अपने फेवरेट लाइन को शुरू करने वाली थी बोलने के लिए। यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेसफुल एज अ स्टोरी टेलर, सेट द बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर। सो अचानक से उस कॉर्नर से बैचलर उन्हें कहता है, उनकी आंट को, कि मुझे लगता है कि आप अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हैं। द आंट ब्रिस्लेटेड मीन्स शो एंगर, ओके, इन इंस्टेंट डिफेंस एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक। सो जो ये अचानक सा जो अटैक उनके ऊपर होता है, यस, वो अपने गुस्से में रेडी होकर उसको एकदम डिफेंस करने, मीन्स बोलते हैं ना, अगर आपको किसी ने कुछ बोला तो आप कैसे एकदम तैयार हो जाते हो, यस, अगर मीन्स हम कैसे रेडी हो जाते हैं फटाक से उनको जवाब देने के लिए, वैसे वो आंट भी रेडी हो जाती है वो उस बैचलर को, मीन्स उस ट्रैवलर को जवाब देने के लिए। It's a very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate, she said stiffly. Stiffly means unfriendly. So वो बोलती है कि ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है, यस, बच्चों को कहानी सुनाना जो उनको समझ में भी आए और वो उसे चाहे, मीन्स अप्रिशिएट भी करे, उसे उसकी तारीफ भी करे। वो बहुत ही अनफ्रेंडली वे में बोलती है, अच्छी तरह से उसे बात नहीं करती है। आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द बैचलर। तो बैचलर बोलता है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, वॉज द आंट्स रिटॉर्ट। सो वो जो
आंट है उनकी, वो बहुत ही एंग्री रिप्लाई देती है, बहुत गुस्से में कहती है कि अगर तुम ही कहानी कोई सुना दो उसे, ओके, यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, मीन्स आप तुम कुछ कोई कहानी उन्हें सुनाना चाहोगे। लेट अस अ स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, जो सबसे छोटी मीन्स जो दोनों लड़की में जो बड़ी लड़की रहती है, बिगर जो गर्ल रहती है, वो बोलती है चलो एक स्टोरी हो जाए। वंस अपॉन ए टाइम बिगिन द बैचलर, तो बैचलर स्टोरी सुनाना शुरू करता है। एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड ब्रेथा हु वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड। ओके, सो वो कहता है कि एक छोटी सी लड़की थी बहुत कुछ समय पहले, इसका नाम था ब्रेथा। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था ब्रेथा, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छी थी। द चिल्ड्रंस मोमेंटरीली अरोज्ड इंटरेस्ट बिगेन एट वॉन्स टू फ्लिकर। सो जो बच्चे थे, जैसे उनका मोमेंटरीली मतलब था टेम्पररी, जो उनका टेम्पररी मीन्स अभी अभी जो उनका इंटरेस्ट थोड़ा जगह था कि अच्छा कुछ तो अच्छी स्टोरी होगी, वो तुरंत ही फ्लिकर करने लगता है। फ्लिकर मीन्स पास इन अ शॉर्ट टाइम, तुरंत ही जाने लगता है। ऑल स्टोरीज सीम्ड ड्रेडफुली अलाइक नो मैटर हु टोल्ड देम। सो सारे स्टोरीज क्या लगते हैं, एक्सट्रीमली मीन्स एक ही जैसे लगते हैं। कोई ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं कि अगर किसी और ने सुनाया तो ऐसे नहीं, कुछ अलग हो जाएगा। ओके, सारी स्टोरी एक जैसे ही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि सेम स्टोरी तो आंट भी सुना रही थी, एक गर्ल है जो बहुत ही गुड है। ओके, ब्ला ब्ला। शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, शी केप्ट हर क्लोथ क्लीन, एट मिल्क पुडिंग, पुडिंग का मतलब अ स्वीट फूड से होता है, आप खीर वगैरह भी कह सकते हो हिंदी में। एज थो दे वर जैम ट्रैट्स, ओके टार्ट्स। सो जैम टार्ट्स मीन्स होता है ना, एक स्वीट डिश होती है, एक पाई टाइप होता है। ओके, लर्न हर लेसन्स परफेक्टली एंड वॉज क्वाइट इन अ मैनर। सो वो उसके यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, वो ब्रेथा के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो उसे जो भी कहा जाता था, शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, उसे जो कहा जाता था वो करती थी। वो हमेशा सच बोलती थी, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, वो हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी, वो मिल्क पुडिंग्स खाती थी। मगर अगर वो जैम ट्रैट्स भी हो तो, ओके, जैम टार्ट्स भी हो तो अपने लेसन्स को परफेक्टली समझती थी, और बहुत ही पोलाइट थी, मीन्स बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वॉज शी प्रिटी आस्क्स द बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल। सो जो बड़ी लड़की रहती है वो पूछती है कि क्या वो सुंदर थी। नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम तीनों हो उनसे तो प्रिटी नहीं थी। सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। हॉरिबली गुड मतलब वो इतनी मीन्स बहुत ही टेरिफाइंग थी, यस, उतनी भी अच्छी नहीं थी। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। सो सारे बच्चे जो रहते हैं उनके फेस पर ऐसा रिएक्शन आ जाता है कि चलो अब तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी में है। द वर्ड हॉरेबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज अ नॉवेल्टी दैट कमेंडेड इट सेल्फ। ओके, कमेंडेड, नॉवेल्टी का मतलब न्यू होता है एंड कमेंडेड का मतलब होता है टू से ऑफिशियली दैट समथिंग इज़ वेरी गुड। सो उन्होंने जैसे हॉरेबल वर्ड, ये हॉरिबल मतलब डरावना होता है, इसका कनेक्शन गुडनेस से देखा। ओके, हॉरिबली गुड जैसे उस पैचर ने बोला तो उन्हें लगा कि ये तो कुछ नयापन है, और उन्होंने ऑफिशियली उनके सबके फेसेस पर दिख रहा था कि ये स्टोरी अच्छी है। इट सीम टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रूथ। अ रिंग ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है अ ट्रस्ट इंस्पायरिंग साउंड। सो ऐसा लगता है कि अ रिंग ऑफ ट्रूथ, द ट्रस्ट इंस्पायरिंग साउंड दैट वॉज एबसेंट फ्रॉम द आंटीज टेल ऑफ इन्फेंट लाइफ। सो जो आंटी उनकी जो स्टोरी सुनाती थी, यस, उनकी जो आंटीज जो उनके जो बेसिकली जो बिगनिंग से, यस, जो बिगनिंग से जो स्टोरी सुनाती थी, उसमें जो इंस्पायरिंग, यस, उसमें जो ऐसी चीज़ें जो मिसिंग थी वो बैचलर के स्टोरीज में थी। सो सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से, और उन्हें मज़ा आता है, यस, इंटरेस्ट जागता है स्टोरी सुनने को। सो गाइज दिस इज़ द पार्ट So guys, this is the part 1, and I will explain the part 2 in my upcoming next video. And thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.